डॉक्टर देवेंद्र राठौर है। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे आज प्रोटीन के बारे में। मैंने एक दो वीडियो बनाए जिसमें बताया कि प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन अच्छा होता है, जिम जाने वाले लोग कौन सा प्रोटीन बेस्ट रहता है, वेजिटेरियन लोगों के लिए कौन से प्रोटीन सोर्सेज अच्छे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स कितने अच्छे होते हैं। साथ ही मैं कुछ आपको नट्स के बारे में बताऊंगा कि कौन से नट्स में कितने प्रोटीन होता है और कितनी मात्रा आपको लेनी चाहिए। आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक तरह से देखा जाए तो मतलब जितना भी मसल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, एमिनो एसिड्स होता है बॉडी के अंदर, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जितने भी अगर हम बात करें जितने भी हार्मोन्स रहते हैं उनका प्रीकर्सर एमिनो एसिड्स होता है। तो बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। ऐड वगैरह आपने देखे होंगे कि आपको बॉडी की परसेंटेज अगर देखें तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली, अगर आपका जितना बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग 1 ग्राम प्रोटीन पर डे आपको चाहिए होता है। तो क्या आपको ये सब मिल सकता है प्रोटीन डाइट के थ्रू? डाइट के थ्रू आसानी से हमें मिल सकता है। अगर नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन के बारे में अगर हम बात करें, स्पेशली वेजिटेरियन सोर्सेज के बारे में हम बात करें, तो जितनी भी दालें होती हैं उनमें काफ़ी मात्रा में, अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। अलग अलग तरह की अलग अलग दालों में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। तो आप क्या करें, मिक्स दाल जो रहती है वो उसका सेवन ज़रूर करें, 1 कटोरी। अब मेरे जितने भी पेशेंट्स होते हैं हेयर लॉस या फिर वेट लॉस या जिस तरह के पेशेंट आते हैं, मैं उन्हें एक कटोरी मिक्स दाल, बॉइल्ड मिक्स दाल खाने के लिए ज़रूर बोलता हूँ, क्योंकि नेचुरल प्रोटीन सोर्स जाता है। ठीक है, इसके साथ हमें फैट जो रहता है, फैट कम करना है, फैट कट डाउन करना है। कौन सा? रिफाइंड ऑयल, घी, इन सबको कट करना है। तो फैट कहाँ से आएगा बॉडी के लिए? एसेंशियल फैटी एसिड्स। ठीक है, एसेंशियल फैटी एसिड्स जो होते हैं वो भी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। उसके मैं आज आपको 5 सोर्सेज, मेन 5 सोर्सेज बताऊंगा। साथ ही वो प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं जिन्हें हम कंसीडर कर सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हो और जिम गोइंग है। ठीक है, तो आज उस विषय पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो क्या है? पीनट्स। पीनट्स मतलब मूंगफली। मूंगफली में काफ़ी मात्रा में अगर देखा जाए तो 100 ग्राम मूंगफली में नियर अबाउट 28 टू 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन रहता है। और प्रोटीन का बहुत, अगर देखा जाए तो बहुत चीपेस्ट टाइप ऑफ मतलब प्रोटीन का मतलब सोर्स है और काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, जिसकी वजह से आपको मतलब जो बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, पीनट्स जो रहता है, इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे कि आप पीनट बटर लें। ठीक है, पीनट बटर यूज़ करने के लिए बोलते हैं। जितने भी वे प्रोटीन आते हैं उसमें भी कई बार पीनट प्रोटीन, इस तरह से अलग अलग तरह के प्रोटीन मिलता है। लेकिन हमें नेचुरल सोर्स पर जाना चाहिए। पीनट, अगर आप होलसम पीनट लेंगे तो आपको उसके साथ एसेंशियल फैटी एसिड्स भी मिलेंगे। ठीक है, सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ड्राई फ्रूट इसके अंदर एंट्री है जिसका नाम है आलमंड्स, यानी बादाम। बादाम में भी बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन रहता है और एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। साथ ही इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा होती है, जो कि आपकी मसल्स की रिकवरी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो आप देखा जाए तो मैं जितने भी पेशेंट्स रहते हैं उन्हें 1 मुट्ठी ऑफ ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए ज़रूर देता हूँ। आगे और भी बताऊंगा कौन से ड्राई फ्रूट्स इसमें बेस्ट रहते हैं। बात करते हैं थर्ड प्रोटीन सोर्स के बारे में। थर्ड प्रोटीन सोर्स पिस्ता। पिस्ता अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डाइट में। अगर आप थोड़ा सा भी पिस्ता अगर आप मतलब डाइट में स्टार्ट करते हैं तो बहुत सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको प्रोवाइड करता है। साथ ही इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स, और अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी मात्रा में अमाइनो एसिड्स का ग्रुप होता है और कैल्शियम और विटामिन्स जितने भी रहते हैं पिस्ता में काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। इसके बाद आती है बात हमारी अखरोट की। अखरोट में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, नियर अबाउट 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अखरोट में मिलता है। साथ ही इसके अंदर हम बात करें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। साथ ही लाइसिन जो रहता है बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस और जितने भी हमारी बॉडी के लिए अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, लाइसिन रहता है। साथ ही इसके अंदर जो फाइबर रहता है और साथ ही इसका नेचुरल ऑयल रहता है वो काफ़ी हेल्प करता है आपके लिए और काफ़ी हार्ट हेल्दी रहता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राई फ्रूट्स काजू। काजू को हम अक्सर अवॉइड करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे कैश्यूज़ होते हैं उसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में कार्ब्स भी होता है, मतलब
मीठी चीज़ होती है, मतलब जितनी भी आपने देखा होगा मीठी चीज़ें बनाने के लिए काजू का यूज़ इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। तो काजू में क्या होता है कि स्पेसिफिक कार्ब्स जो रहता है वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। तो ये काजू में नियर अबाउट, काजू में भी प्रोटीन रहता है, नियर अबाउट 18 ग्राम ऑफ प्रोटीन रहता है 100 ग्राम में। तो इसलिए को एक सजेशन देता हूँ। सजेशन क्या है कि आप ऐसा करें थोड़ी बहुत मात्रा में, अगर हम बात करें जैसे अगर आपको 500 ग्राम ऑफ प्रोटीन बनाना है, मतलब प्रोटीन के लिए मतलब एक डाइट बनानी है, तो आप क्या करें, ठीक है, उसके अंदर 200 ग्राम्स ऑफ पीनट लें, सिका हुआ छिलका उतरा हुआ पीनट लें। फिर उसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में काजू लें, थोड़ी बहुत अगर मान लो 50 ग्राम्स ऑफ काजू, फिर 100 ग्राम्स ऑफ आलमंड्स, पिस्ता, और अगर हम बात करें अखरोट, ठीक है, इन सब चीज़ों को मिक्स करें। आप एक मुट्ठी आप डेली ले सकते हैं नियर अबाउट 100-125 ग्राम के आसपास। तो उससे आपको नियर अबाउट 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 25 से 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको डेली मिलेगा। साथ ही आपका हेल्दी फैट्स जो रहता है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, फैट कट डाउन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग, आप इसके साथ ही जो नेचुरल सोर्सेस होते हैं जो हमें डेली रहते हैं, वेजिटेबल्स में भी कुछ मात्रा में प्रोटीन रहता है। साथ ही अगर हम बात करें थोड़ी बहुत मात्रा में अगर हम देखें दालों में प्रोटीन रहता है, बीन्स में प्रोटीन होता है। तो इस तरह से आपका बॉडी का वेट का जितना आपको प्रोटीन रहता है वो ज़रूरत से आपको अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। साथ ही अगर आप एग का सेवन करते हो तो अंडे का एग वाइट आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये था इस व्यू के बारे में, होप सो आपको ज़रूर पसंद आया होगा प्रोटीन के बारे में, नेचुरल एंड वेजिटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन, जिसके बारे में बताया कि 5 बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। 5 बेस्ट सोर्सेज तो नहीं है, 5 ड्राई फ्रूट्स और नट्स के लिए था। इसके बाद और भी प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं जो कि हम कवर अप करना मुश्किल होता है एक ही वीडियो में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम कभी कवर अप करेंगे कि होल टाइप ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन्स क्या क्या होते हैं और किस तरह से कितना किस में प्रोटीन मिलता है। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और आने वाली हर अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। साथ ही अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे जो भी क्वेश्चन है आपका इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज़, जय हिंद, जय भारत।